देता है ना इजाजत, लेकिन आइन देता है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को इजाजत नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं करती। वो मसले को वापस पार्लियामेंट में भेजने का अख्तियार जरूर रखती है कि जी हम फैसला नहीं करते, ये पार्लियामेंट कर ले, ज्वाइंट पार्लियामानी सेशन बुलाओ, उसमें कर लो। बिल्कुल मैं इस बात को इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है और पार्लियामेंट को इख्तियार होना चाहिए, लेकिन क्या ये बदनीति पर मबनी नहीं है? इस वक्त पार्लियामेंट तो इनकम्प्लीट है। कहाँ से 2/3 अक्सरियत की जरूरत है जब आप कानून साजी करते हैं? ये तो आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, या तो कानून साजी से तो ये मसला नहीं होगा। ये तो आप जुडिशरी को तकसीम करने की तरफ जा रहे हैं ना। बुनियादी तौर पर ये आईने पाकिस्तान 1973 को तोड़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 191 बड़ा क्लियर है, कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ना, यानी वजीर आजम है, वजीर आजम ने अपने मामला अगर चलाने हैं तो वो रूल्स ऑफ बिजनेस बनाएंगे, जो जिसकी बात कर रहे हैं काबीना के हवाले से। हमारी अदालतों ने अगर मामले को लेकर चलना है तो उनके अपने रूल्स ऑफ बिजनेस बनने हैं, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के 1980 के रूल्स मौजूद है। जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, ये जो मुल्कों के जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स, वहाँ ये रिवाज नहीं है सुओ मोटो का, और सुओ मोटो को भी जुडिशियल एक्टिविज्म में लिया जाता है। तो यहाँ अगर जो फर्द वाहिद के पास एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी अगर 2 या 3 लोग या उससे ज्यादा लोग अगर उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक आप निजाम की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर एक जहन के बजाय 3 जहन काम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जमहूरी मुल्क में बहरानों का हल जमहूरी तर्ज अमल के जरिए ही निकाला जा सकता है और पाकिस्तान में जारी तमाम मसाइल का हल भी जमहूरियत के इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करके निकलेगा। सियासी अफरा तफरी का खात्मा होगा, तब जाके मईशत संभल सकेगी। आज वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब किया, जिससे लग ये रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको अदालतों से भी शिकवे हैं और इस सिलसिले में कानून साजी का भी वो इरादा रखते हैं। अच्छा, बात वज़ीर आज़म के शिकवे की है, और अगर आगे जाके बात की जाए कि उनकी जो हुक्मरान जमात की ख्वाहिश कह लें कि वो भी यही है कि उन्हें तराजू के जो दोनों पलड़े हैं ना वो बराबर करने, तो आज ही ये खबर आ गई कि वफाकी काबीना ने अदालती इस्लाहात जो तरमीमी बिल है उसका मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में जो अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल है उसका मुसव्वदा मंजूर किया गया है। और बिल के मुताबिक अस्कुद नोटिस का जो फैसला है 3 सीनियर जजेस करेंगे और 3 रुकनी जो सीनियर जजेस की कमेटी है अस्कुद नोटिस का फैसला करेगी। अब तरमीमी बिल के तहत जो अस्कुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। काबीना का जो मंजूर करदा तरमीमी बिल है वो कौमी असम्बली में पेश किया जा चुका है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत और मईशत के साथ साथ अमन अमान भी खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में मजीद इंतशार, पकड़ धक्कड़, इल्ज़ाम तराशियाँ, मुकदमात, सियासी इंतकाम या एहतजाज जो सूरत हाल है उसको मजीद बिगाड़ देगा। दुनिया में पाकिस्तान से मुतालिक जो खबरें शाया हो रही हैं वो काबिल फ़ख्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत भी जारी है, और अगर फैसला 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का आ जाता है तो फिर क्या PDM हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएगी, या अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला कुछ और आता है तो फिर सियासी मंजरनामा फिर क्या होगा? इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और माहिर कानून शोएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे शौकत यूसुफजई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खोड़ो साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर अस्कुद नोटिस नहीं ले सकता तो इस मुल्क में खोड़ो साहब कौन सा इदारा है, कौन सा ओहदेदार है जो आइन और कानून की रोशनी में अवाम की फलाह के लिए कोई कदम उठा सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मसला अगर मजाज है तो पार्लियामेंट है। आज खुद नोटिस पर अगर ये बहस चल पड़ा है तो आज ही हमने उन 2 जज साहबान का रिमार्क देखा जिसमें खुद उन्होंने कहा कि 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। सुओ मोटो एक्शन की बात जब हो तो जुडिशरी को भी अपने लिए लाए अमल तैयार करना चाहिए कि वो कहाँ और कैसे अपने आप को निपटाएगी। ये 2 जज साहबान ने कहा है, इन्हीं के बेंच में वो थे जब वो सुओ मोटो ले लिया था उन्होंने इलेक्शन के बारे में। वो जज साहबान उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में
ये इलेक्शन का केस चल रहा है, आप इसका सुओ मोटो ना लें। ये उन जज साहबान के रिमार्क्स हैं कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की जुडिशरी में। इस बुनियाद पर अगर कोई कानून सामने आता है तो वो कानून असेंबली में पेश होता है, हम किसी ऑर्डिनेंस से नहीं, कानून असेंबली में पेश होता है, और असेंबली से अगर पास होता है तो जहां असेंबली आइन बना सकती है वहां कानून भी बना सकती है। जज को हमने आज़ाद कर दिया, जुडिशरी को हमने आज़ाद कर दिया, जजों की अपॉइंटमेंट जो थी उसमें अब हुकूमत का कोई सरोकार नहीं होता। हमारी पार्लियामानी कमेटी का जो रोल था वो भी कट कर दिया गया। हमने नहीं कट किया, सुप्रीम जुडिशरी ने कट किया कि ये तो फजूल सी चीज़ है, पार्लियामेंट्री के सामने हम पेश क्यों हो, हमारे नाम पार्लियामेंट्री पार्टी क्यों उसको फैसला करे, कट कर दिया। तो अब उन जज साहबान को सुने या हुकूमत का कानून सुने, किसी को कोई रोकता नहीं है। सुओ मोटो इलेक्शन से रोका नहीं गया, कुछ कंडीशंस लगा दी गई। इस चीफ जस्टिस से पहले कोई चीफ जस्टिस थे जिसने कहा था कि मैं सुओ मोटो नहीं लूंगा, वो भी तो चीफ जस्टिस थे। इन्होंने भी चीफ जस्टिस होने की खातिर सुओ मोटो ले लिया। जब इमरान ने असेंबली डिसॉल्व की थी उस वक्त भी सुओ मोटो था, आज भी सुओ मोटो है। बात यही है कि बेंच फुल था या नहीं था। हमने जरूर इस्तदा की थी कि जी फुल बेंच करो और फिर ये फैसला करो, क्योंकि इसमें दो राय सामने आ रही थी कि सुओ मोटो बनता भी है कि नहीं बनता। अब कानून तो कानून है, मजाज है हुकूमत कानून बनाने की, असेंबलियां कानून बनाने की मजाज हैं। आइन बना सकती हैं तो कानून भी बना सकती है। आइन वो चीज़ है जो दूसरों को अथॉरिटी देता है, अथॉरिटी देता है कि चलो कहीं ना कहीं अगर तशरीह करने की ज़रूरत पड़े तो चलो जुडिशरी उसमें अपना कुछ डाल सकती है, रोल देता है ना इजाज़त, लेकिन आइन देता है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को इजाज़त नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं करती, वो मसले को वापस पार्लियामेंट में भेजने का अख्तियार जरूर रखती है कि जी हम फैसला नहीं करते, ये पार्लियामेंट कर ले, ज्वाइंट पार्लियामानी सेशन बुलाओ, उसमें कर लो, जिसमें भी कर लो, लेकिन पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम है पाकिस्तान में। ठीक है खोड़ साहब, ठीक है खोड़ साहब, आपकी इजाजत से आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। यूसुफजई साहब, आप निसार खोड़ो साहब को भी सुन रहे थे, तो तहरीक इंसाफ जो है वो इस कानून साजी को कैसे देखती है? दूसरा, हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यही बात अगर आपस में मिलकर कर लें तो शायद ये कशीदगी कम नहीं हो जाएगी? क्यों नहीं करते मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तशवीश जो है वो पीपल्स पार्टी को होनी चाहिए, क्योंकि वो दावा करती है कि 1973 का आइन हमने बनाया है। तो 73 के आइन में 183 और ये जो शेक डाले गए थे उस वक्त जो, और अभी तक चल रहे थे, तो देखिए ये बिल्कुल मैं इस बात को इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है और पार्लियामेंट को इख्तियार होना चाहिए, लेकिन क्या ये बदनीति पर मबनी नहीं है? इस वक्त पार्लियामेंट तो इनकम्प्लीट है, कहाँ से 2/3 अक्सरियत की जरूरत है जब आप कानून साजी करते हैं? ये तो आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, या तो कानून साजी से तो ये मसला नहीं होगा। ये तो आप जुडिशरी को तकसीम करने की तरफ जा रहे हैं ना, और आप जो उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं, और पार्लियामेंट आपके पास है ही नहीं पूरी, और आप जो कुछ करने जा रहे हैं ये तो बिल्कुल अदलिया पे वार है किस्म का। और मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छी रिवायत डाली जा रही है। पहले प्रेशर डाला गया मरीम नवाज की तरफ से, आप देखें जो जलसियां करती रही उसमें शुरू दिन से उस वक्त तक तो ये फैसले भी नहीं आए थे। और ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, देखिए जो गैर कानूनी, खुद शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि यहाँ तो लोग इंसाफ के लिए रुलते हैं और उनको जमानतें नहीं मिलती हैं। मेरे भाई, आप तो खुद जमानत पे निकले हुए और बैठे हुए वज़ीर आज़म बन गए हो। एक भाई जो है उसको लंदन में बिठा दिया है, और आपकी सारी काबीना जो है वो जमानत के ऊपर निकली हुई है। तो आप कैसे कहते हैं कि जी किसी एक को सपोर्ट दी जा रही है? तो जब आप खुद कह रहे हैं कि जाली मुकदमात और इसमें जमानतें होनी चाहिए, तो फिर आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो अदलिया को प्रेशराइज करने की एक कोशिश हो रही है, और बदकिस्मती से मैं ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी इसको खामखा इसको वो करेगी, रेजिस्ट करेगी, लेकिन इस चूंकि इनका इशू सबका एक है, और अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं
तो इन सब की सियासी तकरीबन एंड हो जाएगा। और ये इस खौफ की वजह से ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो बाद में पछतावा इनको होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा, अदलिया को भी नुकसान होगा। इस वक्त सिर्फ एक अदलिया रह गई है जो इस वक्त महंगाई है, जो मुश्किलात है, आवाम की नजरें सिर्फ अदलिया की तरफ है, ये भी आप खत्म कर दें तो फिर जो अनारकी फैलेगी इस मुल्क में, अल्लाह खैर करे। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन जो मुफ्त आटा तकसीम करने के नाम पे जो लोगों को मरवाया जा रहा है, जो तस्लील की जा रही है, वो आपके सामने है। एक ऐसी हुकूमत जो मुफ्त आटा नहीं तकसीम कर सकती। यूसुफ साहब ठीक है, मैं आपके तो दोबारा आती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अजहर सिद्दीक साहब, पहले तो ज़रा ये समझाइएगा क्या पार्लियामेंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उसको कम कर सकती है या फिर नहीं? दूसरा, अगर किसी इदारे का सरबरा आज़ादाना फैसला करने के काबिल नहीं होगा तो वो इदारा कैसे आज़ादाना फैसले कर सकता है? बहुत शुक्रिया जी। असल में मरियम सफदर अब ये समझ बैठी है कि शायद ये उसकी रियाया है और वो सया करे, सफेद करे, जो उसका दिल चाहे, यानी बादशाहत आ गई है उनके पास और वो अपने आप को बादशाह सलामत समझ बैठे हैं कि जो कहें आप, जो हम दिन कहें दिन और रात। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। हालात ऐसे मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसे हैं उनके। और ये जो है ये एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है और ये बड़े अरसे से बुनी जा रही थी। अदालतों के खिलाफ बाकायदा उन्होंने जो काम सारा ये किया है, इसके पीछे एक एजेंडा नजर आ रहा है और वो एजेंडा हमें समझना चाहिए। वो एजेंडा है क्या? एजेंडा ये है कि वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। एक साल हुकूमत में जो कुछ भी करना था उन्होंने वो कुछ रिजल्ट ले नहीं पाए, उन्हें कुछ नहीं मिल सका। तो अब क्या करना है? पहले जब इनके खिलाफ पनामा का फैसला आया, तो वहां चढ़ दौड़े, यानी ये नहीं कि मेरिट में फेस करे। जैसे सागरी साहब ने बिल्कुल कहा था सही, और वो सही कहा था कि सिर्फ एक फैसला ऐसा है जिनमें रिलीफ नहीं मिला इन्हें। जहाँ रिलीफ नहीं मिलता तो वो अदालतों में चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तारीख इनकी बड़ी घिनौनी है, यानी नवाज शरीफ की असेंबली। अच्छा अजहर साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ। अजहर साहब, आईनी एतबार से ज़रा समझाइएगा आम नाजरीन को जो नहीं समझते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि मुश्किल होती हैं, ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि आईनी एतबार से कानून साजी क्या है। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर ये आईने पाकिस्तान 1973 को तोड़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 191 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल जरा सुन लीजिएगा, आर्टिकल 191 बड़ा क्लियर है। वो कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ना, यानी वजीर आजम है, वजीर आजम ने अपने मामला अगर चलाने हैं तो वो रूल्स ऑफ बिजनेस बनाएंगे, जो जिसकी बात कर रहे हैं काबीना के हवाले से। इस तरह हमारी अदालतों ने अगर मामले को लेकर चलना है तो उनके अपने रूल्स ऑफ बिजनेस बनने हैं, तो वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के 1980 के रूल्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो और दूसरी तरफ अगर आप देखें हाई कोर्ट्स के रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है। तो जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है तो वो उसमें पार्लियामेंट को तो इख्तियार ही नहीं है तो इसमें मुदाखलत कर सके। पार्लियामेंट उसमें मुदाखलत करने लगी है, जिसका नुकसान बड़ा खतरनाक है। यानी ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को भलाने लगे। और मैं आपके इस प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूँ कि ये तरमीम जैसे ही आएगी मैं पहला शख्स हूँ जो करेगा। सुबह वोकला इसमें बहुत बड़ा अहमद दे रहा है और हम सड़कों में भी आएंगे। आप बता दें, आपको ये गलत फहमी है इनकी कि ये अदालत वोकला सड़कों पर आएंगे, आप कह रहे हैं जी। अब हमारी अदालतें भी हमारी रेड लाइन है, याद रखिएगा। हमने इस मामले में पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। और कल आप बड़ा भरपूर आप इसका मुजाहरा देखेंगे कि यानी ये एक साजिश क्या हो रही है। पहले इन्होंने वो अपना वीडियो ऑडियो निकाली जाली झूठी और साबित ना कर सकी। अरशद मलिक से लेकर आज तक कोई वीडियो साबित हुई है असली। अब ये वाली वीडियो भी लगाकर ये भी अदलिया को बैक फुट पे कि कोई कुछ ना कहे, यानी इमरान खान को नाअहल कर दें, इमरान खान के खिलाफ जितने पर्चे हैं उनमें सजाएं दे दें। और क्या करना चाह रही हैं ये, और ये नहीं हो सकता है अब। और दूसरी बात याद रखिएगा, जस्टिस काजी फाजिसा के केस में ये प्रिंसिपल तय हो चुका है। क्या प्रिंसिपल जी? अच्छा, चीफ जस्टिस ने बनाना है, ये तय हो गया और मास्टर ऑफ द रोस्टर कहलाता है। सुओ मोटो अगर सुओ मोटो प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो सुओ मोटो प्रोसीडिंग का भी जस्टिस काजी फाजिसा के केस में फैसला हो गया था कि वो किसने करना है। वो भी आपको जेहन में पता होना चाहिए, वो भी किसने करना है, वो भी चीफ जस्टिस ने करना है या जजेस कह दे। तो दो जजेस ने ये फैसला कर दिया था, जस्टिस जाजुल हसन ने, जस्टिस काजी फाजिसा, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने। तो ये 4 और 3 और 3
का जो ड्रामा लगाया वो खत्म हो गया। जस्टिस जमाल बंदोखैल ने कहा हमारे यहाँ अंदर का मसला है, हम देख लेंगे इस मामले को। अब उन्होंने देखा कि ये इंतखाबात तो होने जा रहे हैं। अच्छा, खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा अजहर साहब, एक मिनट, अजहर सदीक साहब, खोड़ो साहब आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अजहर सदीक साहब जी, खोड़ो साहब। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जुडिशरी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया है। जुडिशरी में खुद कुछ जज साहबान एक सोच के हैं, दूसरे दूसरे सोच के हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि प्राइम मिनिस्टर तब प्राइम मिनिस्टर है जब वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ है, यानी गवर्नमेंट उसको कहते हैं गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। यही उसूल अगर कोई जुडिशरी पे कर दे तो इसमें मुजायका क्या है? चीफ जस्टिस अकेले तौर पर क्यों, फुल बेंच क्यों नहीं? ये अगर कर दिया जाता है तो इसमें जैसे हुकूमत पर लाजिम है कि चीफ मिनिस्टर इज नथिंग, गवर्नमेंट इज नथिंग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। फैसला जो कैबिनेट करे वही चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हो सकता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि अच्छा, ये जुडिशरी जुडिशरी मैं आपकी का तरफ जरूर स्प्लिट आती हूं। ओपिनियन आ गया है। आज दो जज साहबान के बहुत ठीक है जी, मैं वही अर्ज अच्छा, कर रहा हूं जी खोड़ो साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। भले इलेक्शन लड़े, हम सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हाँ, हमने पीपल्स पार्टी वालों ने मिलकर दूसरे लोगों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ आइन बनाया था। स्पॉन्सर चलो हम थे, पायलट करने वाले हम थे, लेकिन हमारे साथ और सियासी पार्टियां थी। ये अकेली पीपल्स पार्टी का नहीं था काम। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, अभी भी मौजूद है। आपका पॉइंट आ गया। अजहर सदीक साहब, आपसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं और ठीक है, यूसुफ जई साहब भी हमारे साथ, शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद है। जी थोड़ा सा मुझे ब्रेक का काजर है जी, जल्दी से कंप्लीट। एक सेकंड जी बाबा, एक सेकंड जी प्लीज जी। अगर मैं क्या बोल रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। आपने क्या बाकी पार्टियां भी थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली नहीं थी। हेलो, बाद में याद करके बता देना। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात बढ़ा सकती है, अगर बढ़ा सकती है तो घटा भी सकती है। मैं एज ए लेमैन तो यही कह सकता हूं ना कि अगर पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इतने अख्तियारात दिए या उसके बढ़ा के दिए, जैसे चौधरी इफ्तिखार के टाइम पे था, अगर वो बढ़ा सकती है, हो सकता है कुछ कट भी कर सकती है। ठीक है जी, चलिए मैं कट कर दें, ब्रेक पे चले जाएं। सारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। निसार खोड़ो साहब, शौकत यूसुफ जई साहब और अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। शौकत यूसुफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर अजहर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे यूसुफ जई साहब, अब ये आपको क्या समझ आ रहा है? जिस तरह कि खोड़ो साहब ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि पार्लियामेंट अगर इख्तियारात बढ़ा सकती है तो फिर पार्लियामेंट उसको कट भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, वो तो बड़ा क्लियर है। और आइन के हवाले से आइन क्या कह रहा है, ये कानून साजी की जो आइनी हैसियत है उसके हवाले से अजहर सदीक साहब ने अपनी राय का इजहार कर दिया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल वकला जो है सड़कों पर होंगे अगर ये मंजूर हो जाता है। देखिए, इस हुकूमत की जो मेन प्रायोरिटी है ना, वो यही अफरा तफरी पैदा करना है, किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करना है। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो भी यही चाहते हैं कि अफरा तफरी हो मुल्क के अंदर और बस एक अनारकी हो और ये वक्त गुजर जाए। मेन चीज वही है और इसका फायदा शायद किसी और को हो जाएगा। ये जो देखें, ये जो 3 और 5 और 3 और 4 की बात हो रही है, देखिए ये बड़ी क्लियर सी चीज है। जब 5 रुकनी बेंच बन रहा था तो उस वक्त आपको पता है कि जो हुकूमत ने अपनी वो थी वो रिट वो भी वापस ले ली थी और उस पर एक किस्म का एतमाद हो गया था ना कि जी 5 रुकनी बेंच ही कर ले आप हेयरिंग। उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। आप देखें, उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। जब 5 रुकनी बेंच पे फैसला आ गया, उसके बाद हर एक को याद आया और फिर वो जो 2 जजेस ने जो पहले कहा था, तो इस तरह तो उन दोनों और जो 2 निकले हैं, जो उन्होंने भी तो कहा था ना, वो भी तो जज है ना, तो फिर तो बात वही उसी पे आ जाएगी, वही 2 मिला के बात खत्म हो जाती है।
लेकिन जो इस वक्त मैं आपसे ये जो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इससे नहीं होगा कि आप कट कर दें और ये कर दें इख्तियारात को, ये कोई मजाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह एक आईनी तरमीम करके आपने सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात देने थे आपने दे दिए और उनसे कहा कि अब इसको चलाएं। जिस तरह अजहर सदीक साहब ने कहा, देखिए हमारे अपने असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, आइन हमारा होता है, लेकिन हम जो असम्बली होती है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलती है। तो वो बिजनेस, वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो क्या हम बना के देंगे इनको? वो तो वो खुद बनाते हैं ना, वो अपने तय करते हैं और वो वहां पे ही तरमीम हो सकती है। अगर सारे जजेस को उसमें शामिल करना है या सीनियर को करना है तो ये काम तो खुद सुप्रीम कोर्ट का ही है। इससे बाहर से तो कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। ये अगर आज इसमें मुदाखलत हो गई तो ये तो हर वक्त 2/3 अक्सरियत हो सकती है, फिर तो कोई भी फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आ सकता। फिर आप इंसाफ की तवक्को ना करें, फिर तो हुकूमत जो चाहेगी वही होगा। देखिए अदलिया का मकसद क्या होता है? अदलिया का मकसद ये होता है कि कहीं ज्यादती हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, पुलिस की तरफ से हो रही है या किसी आम वडेरे की तरफ से हो रही है, तो एक गरीब कहाँ इंसाफ लेके जाएगा? वो अदालत ही उसको इंसाफ दे सकती है। ये तो बिल्कुल पहले तो जिस तरीके से पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, कोड़ो साहब मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इन्होंने बड़ी तकालीफ झेली है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी तकालीफ झेली है। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि इतना जुल्म कभी हुआ है इस तरीके से? ये कोई तरीका है कि आप 2 दिनों से तो सोशल मीडिया वालों का जीना हराम कर दिया है। यानी जिस तरीके से ये रेड हो रहे हैं, घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, तो ये तरीका क्या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये सब कुछ जो हम कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, इस तरह की चीजें होती है? जो सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो सहाफियों को डराया धमकाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैंने अपनी तारीफ मैं 60 साल का हो गया हूँ, 60 साल के अरसे में मैंने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी है। मैंने मार्शल देखे, ज़िया-उल-हक का मार्शल देखा है, और उस वक्त में पीएसएफ का लीडर था, पीपल्स फेडरेशन का, और उसके बाद फिर मुशर्रफ का। मैंने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी है कि आप बगैर किसी पुरअमन गुजारे के लिए जाओ, इमरान खान ने पेशी करनी है तब भी दहशतगर्दी का मुकदमा, नहीं करनी है तब भी दहशतगर्दी का मुकदमा। वो आप उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, वो कहता है अच्छा मैं अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेता हूँ। नहीं जी, ये सिक्योरिटी इसने खुद क्यों की है? ये जो तरीका बना है ना, अच्छा यूसुफ से एक सवाल उठाया जा रहा है, ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत पे बड़ी जबरी जो गुमशुदगी है उसका इल्जाम लगा रही है। अजहर मशवानी और उन समेत मतलब तकरीबन 10 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो गिरफ्तार हैं। खान साहब ने भी कहा कि 10 साल के बच्चे तक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बयान ब्याजियों से निकलकर जरा ग्राउंड में उतरे, अदालतें खुली हुई हैं, इंसाफ हो रहा है, इल्जाम की बजाय सबूतों के साथ अदालतों में क्यों नहीं जाते? देखिए आपको पता है कि अदालतों में हमारे वकीला सारा दिन लगे होते हैं। आप ये देखें कि एक बंदे के एक मुकदमे से निकलता है, दूसरा उस पर एहसान न्याजी की मिसाल मैं आपको दे दूं, यहाँ से कोयटा, अभी कोयटा से आज जो है ना कराची में मुकदमा दर्ज हुआ। भाई ये क्या एहसान न्याजी क्या सारा दिन यही दहशतगर्दी करता रहा है कि वहां पे भी दहशतगर्दी की, यहाँ पे भी आया, वो इस्लामाबाद में है और मुकदमा उस पर कराची में भी दर्ज हो गया। तो ये देखिए गवर्नमेंट के टैक्टिस हैं, ये इस तरह के टैक्टिस जो हैं ये पॉलिटिकल वर्कर के लिए अच्छा नहीं है, ये सहाफियों के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जमहूरियत और सियासत, ये वही सहाफी हैं जिन्होंने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। उस वक्त मैं खुद सहाफी रहा, 18 साल मैंने सहाफत की। यानी जो ज़िया-उल-हक की मार्शल लॉ थी, मुशर्रफ की मार्शल लॉ थी, उन सब के खिलाफ हमने कोशिशें की हैं, अपना हिस्सा डाला है। लेकिन आज जो कुछ मुझे नजर आ रहा है ना कि एक अदलिया रह गया, उसके पीछे भी आप पढ़ो। और ये नून लीग का चूंकि शुरू से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना कि वो सबसे पहले अदलिया पे वार करती है ताकि उनके जो कुछ वो करे उस पर कोई उंगली ना उठाए, हाथ ना उठाए। ये बहुत अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इसको इस तरह कमजोर नहीं करना चाहिए। हम इदारों के साथ हैं, इदारों को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे हर इदारे का अपनी एक जुरिस्डिक्शन है और वो उसमें रहकर काम करे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस वक्त क्या इशू है? इस वक्त मुल्क का इशू ये है, इकोनॉमी डूब रही है। इस वक्त इशू है कि लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट को उसकी फिक्र ही नहीं है। जी सस्ता आटा दे रहे हैं आप, सस्ता आटा दे के लोगों को मार रहे हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट को इसकी फिक्र नहीं है। आपका ये सवाल मैं लेके शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने का। बताइएगा कि शौकत यूसुफजई से बड़े सवाल उठा रहे हैं कि मईशत सफ़र कर रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इलेक्शन का माहौल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? ये जो मसाइल हैं सारे कैसे हल होंगे? दूसरा, ये जो अभी कानून साजी होने जा रही है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? अगर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के इख्तियारात कम कर दिए जाते हैं तो ये तो बड़ा एक बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया हो जाएगा कि मतलब आज खुद नोटिस ना ले सके चीफ जस्टिस, यानी किसी जो इदारे का सरबराह है वो आजादाना फैसला ही ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर किसी ने जो रेकमेंडेड जो चेंजेस हैं या अमेंडमेंट्स हैं वो बिल अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके अंदर जो है कोई किसी के इख्तियारात कम नहीं किए जा रहे, इख्तियारात सुओ मोटो के मौजूद रहेंगे, लेकिन अब वो एक मिनिमल जो है वो 3 मेंबर कमेटी जो है वो उसके ऊपर बैठेगी और फिर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है। देखिए, जब कोई सुओ मोटो लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये दुनिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, ये जो मुल्कों के जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स, वहाँ ये रिवाज नहीं है सुओ मोटो का, और सुओ मोटो को भी जुडिशल एक्टिविज्म में लिया जाता है। तो यहाँ अगर जो फर्द वाहिद के पास एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी अगर 2 या 3 लोग या उससे ज्यादा लोग अगर उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक आप निजाम की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर एक जहन के बजाय 3 जहन काम करते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, और इस मुल्क के अंदर जो इसकी तारीख है उसके अंदर आपने देखा कि जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब एक वो काला कह लें कि वक्त है या ब्लैक टाइम था जुडिशरी के अंदर, जहां जो व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनी और अब जो हकायक सामने आ चुके हैं, जिस तरीके से चीजें मनूवर की गई, यहाँ उससे पहले डोगर कोर्ट्स पे आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि जब 3 लोग फैसला करेंगे तो वो फैसला ज्यादा पायदार होगा, उस फैसले में ज्यादा वजन होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आप जो जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इससे जुडिशरी की साख बेहतर होगी। आज पाकिस्तान की जुडिशरी जो है 132वीं रैंक करती है 140 में से रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स के अंदर, तो हम सिर्फ 8 पॉइंट नीचे हैं दुनिया की बदतरीन जुडिशरी होने के अंदर। तो ये इसी तरह की रिफॉर्म्स हैं जो जुडिशरी की साख को बहाल करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशआइन चीज है। और जब तो राना साहब ये जो ठीक है, चलिए ये बात आपके पॉइंट आ गया, ठीक है, लेकिन अब ये जो अवाम सफ़र कर रही है, अफसोस के साथ मैं कहूँगी उर्दू वाला सफ़र भी कर रही है, अंग्रेज़ी वाला भी कर रही है, जो यहाँ रह रहे हैं वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर रहे हैं, महंगाई होती चली जा रही है, आमदन वही है लोगों की, लेकिन जो बजट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आपकी जो अशिया आप जितने में लेते थे, आपका जो बजट 20,000 था, जिसका उसकी आमदनी वही है, लेकिन अब वो चीज़ें अगर 40 की नहीं तो 35 की आ रही है। वही जो ग्रॉसरी आप करने जाते हैं, जो भी आपके अखराजात हैं, बिल्स आते हैं। अब कुछ लोग हैं जो देखें बड़े काबिल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, यानी हमारा टैलेंट है, हमारा एसेट वो बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके वो सर्व करेंगे, यानी वो उर्दू वाला सफर करें। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? मईशत जो सफर कर रही है, महंगाई जो होती चली जा रही है, इस हवाले से आप लोग क्या सोच रहे हैं? इंतखाबात क्या वाहिद हल नहीं है? आपके जल्द अज जल्द पॉइंट हैं वो वैलिड हैं, महंगाई बहुत और आप इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को बड़ा बेहतर समझते हैं राना साहब। जी, मैं अब बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये मुश्किल तरीन हालात हैं पाकिस्तान की हालिया तारीख के अंदर, माशी तौर पे और एक आम आदमी पे महंगाई की एक बहुत बड़ी बोझ जो है वो आ रहा है। लेकिन इसके अंदर देखें हमारी हुकूमत ने क्या किया है। हमारी हुकूमत ने वो शराइत पूरी की है IMF की, और उसके जरिए वो सारी ये महंगाई भी आई है, डिवैल्यूएशन भी हुई है, और जो एक तसलसल एक बुरी मीशत का हमें मिला उसको हमने संभाला देने की कोशिश की है। अगर हम ये ना करते तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर देता, और ये जो महंगाई की शरह है उससे 4-5 गुना ज्यादा शरह हो जाती। तो हमने ये मजबूरी के फैसले किए हैं। हम समझते हैं कि महंगाई है, और इस महंगाई के अंदर जो हम रिलीफ जो हमारे पास मुमकिना तौर पे, देखें ये गरीब मुल्क है, जो मुमकिना तौर पे रिलीफ हम जो मुतासिर तरीन तबका है उसको बिस्फ के जरिए, जिस तरह अभी सस्ता आटा दिया जा रहा है, उसके अंदर जरूर मसाइल हैं, टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो मुतासिर तरीन तबका है उसको रिलीफ दें। अभी हम वेजेस इंक्रीज करने की बात हो रहे हैं कि मिनिमल वेजेस को इंक्रीज किया जाए। और ये भी याद रहे कि दुनिया के अंदर भी एक जो है एक अनसर्टेनिटी और रिसेशन का माहौल है, और एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है। पाकिस्तान क्योंकि उसके पास वो बफर नहीं है उस धचके को, जो एक एक्सटर्नल शॉक जो रशिया रूस की जंग की वजह से भी आया,
तो वो हमारी इकोनॉमी ज्यादा एक्सपोज होगी, लेकिन हमारे पास जो रास्ता था IMF का, हम उस तरफ गामजन हैं और हमें उम्मीद है कि ये रिव्यू जब मुकम्मल होता है तो एक माशी इस्तेहकाम जो है वो मईशत को जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहिए, वक्त की कमी। खोड़ो साहब आपका लास्ट कमेंट, फिर उसके बाद यूसुफ साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी जी खोड़ो साहब, फिर इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं? पाकिस्तान रहेगा, जमहूरी निज़ाम के तहत चलेगा और किसी निज़ाम के तहत नहीं, लेकिन जमहूरी निज़ाम के तहत चलना है। इमरान खान को कह दें कि फसाद करना बंद कर दे। जानबूझकर जो सियासी सिस्टम को डामाडोल कर रहा है, पहले कह रहा है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो, ये पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये अपना वहाँ सिक्का बिठा के और दूसरे इलेक्शन को रिग करना चाहता है। फसाद की जड़ इमरान खान खुद है। ठीक है, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जी। शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, गो के आखिरी मिनट्स रह रहे हैं। शोएब साहब आप ज़रा लेट हो गए थे, तो आपका लास्ट कमेंट ही मैं ऐड कर सकूंगी। जी शोएब साहब, जो कानून साजी होने जा रही है इस पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। आप कानून को अच्छी तरह से समझते हैं, आइन इस हवाले से क्या कहता है कि अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि एक मैं आपके तवज्जुह से एक बात करना चाहूँगा कि ये जो मुफ्त आटा स्कीम दे रहे हैं और पूरी कौम को भिखारी बना रहे हैं, मेरा इस पे बड़ा शदीद एतराज़ है। देखें, ये टोटल अमाउंट बनती है एक बंदे को, अगर आपने 600 रुपये देना है या 800 रुपये में देने हैं या 2 थैले देने हैं 2000 रुपये के, खुदा के लिए जिस तरह एहसास कफालत प्रोग्राम इमरान खान और सानिया निश्तर के प्रोग्राम के जरिए दिए गए थे, आप उनको 2000 दो, 3000 दो, 5000 दो, बाइज्जत तरीके से तो उनको दो। दर्जनों के हिसाब से दर्जन के करीब बंदे फौत हो गए बेचारे इस भगदड़ में और पूरी कौम को भिखारी बना दिया है। ये बहुत बदकिस्मती है। और दूसरी बात जो आपने कही है, देखें इस वक्त इस्लाहात नहीं कर रहे, ये इस्लाह की गरज से नहीं अमेंडमेंट ला रहे, ये फसाद की गरज से अमेंडमेंट ला रहे। मकसद इनका यह है कि कोई डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त, ताकि हम अपनी मर्जी का फैसला ले सकें। और इस वक्त जो फैसला करने जा रही है कोर्ट, देखें कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की पाबंद है, उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। कौन वो कोर्ट होगा? कोई एक जज बता दें जो ये कहेगा कि जस्टिस मुनीर की रूह को जिंदा कर दें। आज मौलवी तमीज़ुद्दीन के सामने हो तो वो ये कहे कि नहीं, नजरिया ज़रूरत जिंदा कर दो, हम इलेक्शन नहीं कराते 8 अक्टूबर तक। ये कोई बात कोई एक जज भी नहीं कह सकता, ना किसी जज ने पहले कहा है। 90 डेज का मतलब 90 डेज है और 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, और 90 डेज में नहीं हो सकते तो जो बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम है उसमें होने हैं। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर सवाल किया इलेक्शन कमीशन से कि आप जब डेट पहले दे नहीं सकते थे, आज आपने अपनी मर्जी से डेट 8 अक्टूबर कैसे दे दी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। कल उनको बहरहाल मौका दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर थी और इसमें भी इनकी बदनीयत यह है ताकि 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिजाइन कर जाए, इनकी मर्जी का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्टिंग लग जाए और इसके बाद क्या करें कि इस असम्बली की मुद्दत को बढ़ा दें, इसमें इमरजेंसी लगा दें और उसके बाद 2024 तक इलेक्शन ना कराएं। 24 भी होता है या नहीं होता, अगर ये प्रिंसिपल सेट हो जाता है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराना, तो फिर क्या फर्क रहेगा? 90 डेज का ज़ियाउल हक ने कहा था और इलेक्शन नहीं कराया 11 साल, एक कराया तो रूरा लंगड़ा सा गैर जमाती। और सिमिलरली मुशर्रफ साहब वाला जमाना देख लें, आज भी फिर सिविलियन मार्शल लॉ लगा दें, फिर क्या फर्क रहेगा कि सारी असम्बलियाँ ये तोड़ दें और अपनी मर्जी से जिसको चाहें बिठा दें, और 4 बंदे बिठा दें या 5 बंदे बिठा दें और अपनी मर्जी से वो फैसले करते जाएं। ये हो नहीं सकता, ये आइन की रूह के खिलाफ है। इसलिए मैं समझता हूँ। ठीक है यूसुफ ज़ई साहब, जी 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 आप क्या समझते हैं? कंप्लीट कर लें जल्दी से 20 सेकंड। जी 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 यूसुफ ज़ई साहब, जी जी आपका लास्ट कमेंट। जी इन्होंने कहा कि इख्तियारात कम नहीं किए जा रहे, बढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे इस तरह है जैसे आज प्राइम मिनिस्टर को आप कहें कि जी आप जो भी फैसला करेंगे आप 2-3 वज़रा से पूछ कर करेंगे, ये इस तरह के होता नहीं है। और दूसरी बात कितनी कन्फ्यूजन है कौम के अंदर। एक तरफ कहते हैं इमरान खान ने सारी मईशत तबाह की, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी ये तो दुनिया में भी मईशत तबाह है। और चूंकि वो उसका जंग हो रही थी रूस की और क्या कहते हैं तो उसकी वजह से जो है ना हमारी मईशत भी खराब हुई। तो ये तो कंफ्यूज है। देखें हमने क्या, हम $16 अरब छोड़ के चलो दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ना, सियासी अदम इस्तेकाम की कैफियत तो नहीं है ना इस टाइम पे सूरत हाल। लेकिन मुझे बताएं कि हम जो सारा मलबा हम पे डाला जा रहा है, हम जब जा रहे थे तो उस वक्त तो $16 अरब थे रिजर्व में, आज कितने हैं? हम जिस वक्त $1 170-75 का था, आज कितने का है?
हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही थी उस वक्त कोरोना के बावजूद, 2 साल कोरोना हमने भी गुजारा है। ये सारी चीजें मिला के आप देखें जिस तरीके से इमरान खान ने मैनेज किया था पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के निज़ाम को, वो तो इस तरह तो ये कर ही नहीं सकते। ये सारे मिलके, इनकी एक ही एक्सपर्टी है, चोरी करो और उसका निशान ना छोड़ो। ये सारे मिलके यही कर रहे हैं। जो जो इनके खिलाफ जहां जहां से फैसले आ सकते हैं उनको ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। वो यही चाहती है कि इलेक्शन हो और जो आवाम जिसको मुंतखब करे उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। जो ज़बरदस्ती बैठकर फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान को आवाम को और उसके निज़ाम को डिक्टेट किया जा रहा है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। जी ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।